अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कलर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मीरब शहजादी। इद्दत निकाह केस सेशन जज ने केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें आज समाअत के लिए मुकर्रर थी। ख़ावर मनिका ने मुझ पर दोबारा अदम एतमाद का इजहार किया, लिहाजा अपीलों को किसी दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त है। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के जज शाहरुख अरजमद ने इद्दत निकाह केस दूसरी अदालत को मुंतकिल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत में जज शाह अरजमद ने केस दूसरी मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने ख़ावर मनिका की जानिब से केस मुंतकिल करने की इस्तदा के हवाले से हाई कोर्ट को लिखे गए खत में कहा कि केस के मुद्दई ख़ावर मनिका ने अदालत में मुझ पर अदम एतमाद किया है। मुद्दई मुकदमा ख़ावर मनिका ने खुली अदालत में अदम एतमाद का इजहार किया है, जबकि मुद्दई की इसी तरह की एक अपील पहले भी मुस्तरद हो चुकी है। जज ने अपने खत में मजीद लिखा कि मुद्दई मुकदमा और इनके वकील केस में बिलावजह ताख़ीर के मुरतकिब हुए हैं। ख़ावर मनिका इनके वकील ने हमेशा समाअत में खलल डालने की कोशिश की। इतराज़ के बाद दरख्वास्त की जाती है कि इस केस को किसी और जज के पास ट्रांसफ़र किया जाए। हाई कोर्ट इन अपीलों को निपटाने के लिए टाइम फ्रेम फिक्स करे। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ, एक बार फिर ख़ावर मनिका के वकील रिजवान अब्बासी गैर हाजिर नजर आए। जज शाहरुख अरजमद ने इस्तफसार पर मुआवन वकील ने बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट में हैं, थोड़ा वक्त दे दें, जिस पर जज ने रिजवान अब्बासी को 10:30 बजे तक अदालत में पेश होने की हिदायत की। सेशन जज शाहरुख अरजमद ने बानी पीटी बुशरा बीबी के अपीलों पर समाअत की, जिसके दौरान बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल और शिकायत कुनंदा ख़ावर मनिका के वकील रिजवान अब्बासी के मुआवन वकील पेश हुए थे। शिकायत कुनंदा के मामून वकील ने अदालत को बताया था कि रिजवान अब्बासी ने दलाल देने हैं, रिकॉर्ड इनके पास नहीं है। ख़ावर मनिका के वकील रिजवान अब्बासी की अदालत में आने के बाद जज ने ख़ावर मनिका के वकील रिजवान अब्बासी से दरियाफ्त किया कि आपने 2 नुकात पर दलाल देना थे। वकील रिजवान अब्बासी की जानिब से आला अदलिया के फैसले अदालत में जमा करवाए गए। ख़ावर मनिका ने कहा कि मैं अदालत के सामने कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ, जो मुझ पर गुजरी है वो मेरे वकला नहीं बता सकते, मैं खुद बोलूँगा। इमरान खान के वकील उस्मान गुल ने कहा कि ख़ावर मनिका अदालत की कार्रवाई को मुतासिर कर रहे हैं, इन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें। ख़ावर मनिका ने कहा कि जज साहब मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दें। उन्होंने बताया कि मैं देहात से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी बेटी का सोशल मीडिया पर जाली तलाकनामा बनाया गया। कमरा अदालत में पीटीआई वकला ख़ावर मनिका के दरमियान शदीद तलक कलामी हो गई। मुकदमे की समाअत करने वाले जज शाहरुख अरजमद ने वकला से इस्तफसार किया कि क्या आपको कोई सीन बनाना चाहते हैं। ख़ावर मनिका ने कहा कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है, इसलिए इनको नरमी दी जाती है। गरीब आदमी की भी सुन लें, बच्चों को 1 जनवरी के निकाह के इल्म ही नहीं है। मैंने बच्चों को कहा कि 14 फरवरी को इद्दत खत्म हो रही है, इसके बाद देखना निकाह जाएगा, और इसके बाद 18 फरवरी को निकाह सामने आ गया। अदालत ने ख़ावर मनिका को बानी पीटीआई के लिए गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने से रोक दिया। ख़ावर मनिका ने कहा कि मुझसे गलती हो गई कि समझ लिया इमरान खान दीन के वास्ते आते हैं, निकाह छुप कर किया तो मालूम हुआ बानी पीटीआई ने अल्लाह के नाम पर धोखा दिया। बानी पीटीआई तो औरतों को छोड़ते ही नहीं हैं। ख़ावर मनिका के जुमले पर कारकुनान ने शदीद नारेबाजी कर दी। अदालत ने ख़ावर मनिका को हदायत की कि केस पर वापस आएं। वकील पीटीआई नईम पंजुता ने कहा कि ख़ावर मनिका को प्लांट करके लाया गया है, अदालत समझती है ख़ावर मनिका क्या चाहता है। सेशन जज शाहरुख अरजमद ने रिमार्क्स दिए कि बार बार अदम एतमाद किया जा रहा है। वकील गौहर अली खान ने दलील दी कि इमरान खान जेल में हैं, दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, अदालत फैसला सुनाए। वकील उस्मान गुल ने कहा कि अदालत पर मुकम्मल एतमाद है, जो फैसला होगा मंजूर होगा। जज ने रिमार्क्स दिए कि अब जो फैसला होगा मुतनाज़ होगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज इद्दत निकाह केस में सजाओं के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर फैसला सुनाए बगैर अपने चैम्बर में चले गए। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत के बाद तहरीक इंसाफ के वकला और कारकुनान ने ख़ावर मनिका पर अदालत के बाहर हमला कर दिया। कमरा अदालत से निकलते हुए पीटीआई कारकुनान ने ख़ावर मनिका पर बोतलें मारना शुरू कर दी। इस मौके पर पीटीआई के मामिन वकील ने ख़ावर मनिका पर हमला कर दिया और इनको थप्पड़ मारने की कोशिश की। बताया गया कि इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट दौरान इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई इमरान खान और इनकी बीवी बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत के दौरान समाअत कमरा अदालत में पीटीआई वकला और ख़ावर मनिका के दरमियान शदीद तलक कलामी हुई थी। अदालत में मौजूद पीटीआई की ख़वातीन ने ख़ावर मनिका के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए थे। ख़ावर मनिका पर तशद्दुद के बाद इनके साथ मौजूद वकला इन्हें बचाकर अदालत से ले गए। अदालत में जज के चैम्बर में जाने के बाद भी पीटीआई वकला ने कमरा अदालत में ख़ावर मनिका को बोतलें मारी। समाअत के आगाज़ पर जज ने
आगाज पर जज ने खबर मनिका के वकील रिजवान अब्बासी से दरियाफ्त किया कि आपने दो नुकात पर दलाइल देना थे। वकील रिजवान अब्बासी की जानिब से आला अदलिया के फैसले अदालत में जमा करवाए गए। खबर मनिका ने अदालत में कहा कि मैं आपसे फैसला नहीं करवाना चाहता, मुझे लगता है आप इन्फ्लुएंस हुए पड़े हैं, आप फैसला न दें। खबर मनिका ने दौरान समाअत अपना वकील तब्दील करने की इस्तदा कर दी और जज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। समाअत के आगाज पर खबर मनिका ने अदालत से इस्तदा की कि मुझे बोलने की इजाज़त दी जाए, मेरे वकील मेरे जज्बात को वाज़ेह नहीं कर पा रहे, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि आप अपने वकील को बात करने दें। खबर मनिका ने कहा कि रिजवान अब्बासी दलाइल न दें। इस मौके पर खबर मनिका ने अपना वकील तब्दील करने की इस्तदा कर दी। दौरान समाअत पीटीआई के वकील बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इन्होंने कोई बात कानून के मुताबिक नहीं की, आप केस की कार्रवाई मुकम्मल कर चुके हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बंदा जेल में बैठा है, हमें अदालत पर यकीन है, जो अदालत का फैसला करे वो ठीक है। जज शाहरुख अर्जमंद ने रिमार्क दिए कि इनके बयान के बाद जो भी फैसला है वो मुतनाज़ हो जाएगा। इस मौके पर जज कमरा अदालत से उठकर चले गए थे। ख्याल रहे कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इद्दत निकाह केस के हवाले से 23 मई को दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जमंद ने महफूज किया था, जो आज सुनाया जाना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि खबर मनिका ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो बता नहीं सकता, ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आज केस को ट्रांसफर करने के लिए ड्रामा किया गया, आज जो कुछ किया गया ये स्क्रिप्ट के मुताबिक था। खबर मनिका ने पहले भी जज के खिलाफ दरख्वास्त दी थी, जिसे तब जज साहब ने डिसमिस कर दिया था, लेकिन खबर मनिका ने उसके खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त नहीं दी थी। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि दत्त केस में जो आज हुआ है ये इंसाफ नहीं नाइंसाफी है, ये इंसाफ का कत्ल है, ये बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। जो कुछ आज हुआ ये पहले से तयशुदा मंसूबा था, जिसके तहत खबर मनिका ने बेहुदा और गलीज गुफ्तगू की। खबर मनिका ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो बता नहीं सकता, ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया और आखिर में जज पर प्रेशर डाला गया कि वो केस ना सुने। इसी हवाले से तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शोजीब का कहना है कि खबर मनिका ने आज बदतमीजी की और अदालत खामोश रही। ये केस खवातीन के हकूक पर डाका मारने के लिए एक फ्लड गेट खोला जा रहा है। ये फैसला सिर्फ बुशरा बीबी के लिए नहीं आना बल्कि पाकिस्तान की खवातीन के लिए आना है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।